बच्चे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पावर। तो बच्चे हेडिंग डालो, क्या होती है पावर। आप लोग इससे पहले एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हो बेटा। एनर्जी हमने कंप्लीट पढ़ी है, मैकेनिकल एनर्जी के टाइप्स पढ़े हैं और सारी चीजें हमने कंजर्वेशन पढ़ा है बेटा। अब बात करते हैं पावर क्या होती है बेटा। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जल्दी से लिखना स्टार्ट करो बेटा। इज कॉल्ड पावर। बेटा याद रखना कि जो ये वर्क डन की जो टर्म है ना, ये कहीं ना कहीं पावर के साथ भी रिलेट करती है, लेकिन एक चीज और है बेटा इसके साथ, वो है टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज, मतलब वर्क डन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज पावर बेटा। कौन कितना जल्दी वर्क करने लग रहा है, दैट इज पावर बेटा। कौन है जो स्लो वर्क कर रहा है, टाइम के साथ है तो पावर बेटा। तो याद रखना पावर वर्क डन तो है ही, साथ में उसके साथ टाइम का भी मैटर आता है कि कौन फास्ट उस वर्क को करता है, कौन स्लो उस वर्क को करता है बेटा। तो पावर जो होती है ना, वह सोर्स के साथ जुड़ी टर्म होती है, सोर्स के साथ जुड़ी टर्म होती है। इसका मतलब टू टाइप ऑफ पावर लिखो, टाइप्स ऑफ पावर बेटा, टाइप्स ऑफ पावर। फर्स्ट है बेटा एवरेज पावर। सेकंड जो होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस पावर बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर। बेटा अगर मैं एवरेज पावर की बात करता हूं, इफ डेल्टा डब्ल्यू वर्क इज डन इन डेल्टा टी टाइम, इंटरवल है बेटा ये, इन डेल्टा टी टाइम, देन द पावर यूज्ड इज कॉल्ड एवरेज पावर। एवरेज पावर याद। अगर बेटा इफ पावर का फॉर्मूला एवरेज का आ गया बेटा, देख ध्यान से सुनना, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, ये फॉर्मूला याद रखो। अगर बेटा एक इंटरवल दे रखा है कि इतने टाइम में वो इतना वर्क डन करेगा, उन दोनों का रेशियो बोला जाता है एवरेज पावर बेटा। एवरेज पावर याद रखना बेटा, एवरेज पावर मतलब एक इंटरवल, व्हेन इंटरवल इज गिवन, व्हेन टाइम इंटरवल इज गिवन बेटा, इंटरवल दे रखा हो बेटा, याद रखना बेटा, 0 to 10 डे, 0 to 10 आवर, 0 to 10 मिनट, मतलब जो इंटरवल दे रखा हो कहीं पे, तो समझ जाना जो पावर यूज करेगा ना सोर्स, अगर मान लिया डेल्टा टी टाइम है, टाइम इंटरवल लिख लो बेटा, टाइम इंटरवल, और डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन इन दैट टाइम इंटरवल, कितना वर्क डन किया इस टाइम में बेटा, वर्क डन ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल बेटा। याद रखना बेटा, इसकी जो यूनिट होती है ना, द यूनिट ऑफ पावर इज बेटा या तो वोट होती है, एसआई यूनिट वोट में, या बेटा जूल पर सेकंड, एक ही बात है। यानी कि 1 वोट जो होता है ना बेटा, 1 वोट हमेशा याद रखना 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है, हमेशा ऑलवेज 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड बेटा, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसको किलो वोट भी होती है, किलो वोट भी हो सकती है बेटा, ये बड़ी यूनिट है किलो वोट। तो आप लोग इस चीज को याद रखोगे बेटा कि भाई पावर की यूनिट क्या होती है। अब समझना बेटा, अगर कोई 2 जूल वर्क डन करता है, कोई भी बाहर से 2 जूल वर्क डन करता है, वो करता है 2 सेकंड में, उस 2 जूल वर्क डन करता है। एक ऐसा डिवाइस है जो 2 जूल वर्क डन करता है ओनली 1 सेकंड में, तो आंसर क्या आएगा, किसकी पावर ज्यादा है। देखो वर्क डन तो 2 जूल किया दोनों ने, इसने 2 सेकंड में किया वो 2 जूल वर्क डन, इसने 1 सेकंड में वो वर्क डन कर दिया वो 2 जूल, तो इसका मतलब इसके पास पावर क्या है बताओ, ज्यादा है। तो क्योंकि देखो टाइम इंटरवल कम होगा, टाइम इंटरवल कम होगा तो इसका मतलब एवरेज पावर ज्यादा हो जाएगी। डब्ल्यू तो सेम है दोनों का बेटा। तो आप लोग इसको याद रखोगे कि भाई देखो जो
पावर जुड़ी है ना, वो टाइम भी मैटर करता है कि कितने टाइम में कितना जल्दी वो काम करती है बेटा। काम तो उतना ही करते हैं सारे, लेकिन कौन कितना जल्दी करता, दैट इज इट्स पावर बेटा, दैट इज इट्स पावर। याद रखना ये बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा है इंस्टेंटेनियस पावर बेटा। एवरेज में इंटरवल गिवन होगा बेटा। इंस्टेंटेनियस पावर देखो, इंस्टेंटेनियस पावर। अब इसमें क्या करोगे बेटा, लिखो इफ टाइम इंटरवल is small, then the average power is called instantaneous power बेटा। then average power is called instantaneous power। average power is called instantaneous power। इसको P instantaneous से डिनोट करते हैं। देखो बेटा ये क्या होती है बेटा, डेल्टा डब्ल्यू। अगर इफ टाइम इंटरवल स्मॉल होगा तो डेल्टा डब्ल्यू रिप्लेस हो जाएगा, हमेशा याद रखना, डी डब्ल्यू से बेटा। और डेल्टा टी जो रिप्लेस हो जाएगा वो डी टी से। तो याद रखना बेटा, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। और ये लिमिट जरूर दिखा देना, इसका मतलब बहुत जीरो का अप्रोच कर रहा है, डेल्टा टी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है बेटा। तो याद रखना, अगर कोई एवरेज टर्म इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट होती है तो जो डेल्टा है वो डी डब्ल्यू बोला जाता है और डेल्टा टी डी टी बोला जाता है बेटा। तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस पावर है। इसी उसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं बेटा कि बताओ थर्ड सेकंड में कितनी पावर यूज की, फोर्थ सेकंड में कितनी पावर यूज की। डिफरेंस समझो बेटा, मैं कहूं 0 to 4 सेकंड, एक वर्ड यूज करूं फोर्थ सेकंड ओनली, तो बताओ कौन सा इंस्टेंटेनियस है, बताओ। ये वाला इंस्टेंटेनियस है, ये फोर्थ उसी सेकंड की बात कर रहा है और ये एक इंटरवल दे रखा है। तो समझ जाना कि जब टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल वो कोई कहे, उसी इंस्टेंट पे पूछने की ट्राई करेगी, बताओ इस टाइम पे इसने कितनी पावर यूज की उसी टाइम पे, तो समझ जाना वो इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। अगर आपसे एक इंटरवल दे कि इतने से इतने सेकंड के बीच की पावर बताओ कितनी यूज की, तो पावर 0 to 4 सेकंड, मतलब ये वाले इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला यूज करोगे बेटा। इंस्टेंटेनियस पावर है ये इंस्टेंटेनियस। और ये वाली टर्म किसके लिए यूज की जाएगी बताओ, एवरेज पावर निकालने के लिए। तो जहां इंटरवल दे रखा होगा 0 to 4 सेकंड बेटा, एक फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, सिक्स्थ सेकंड, मतलब उसी सेकंड की बात करें बेटा। तो रिमेंबर, आप लोगों को ये फॉर्मूले दोनों डिफरेंस पता चल गया होगा, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या डिफरेंस होता है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना बेटा। अब मैंने कहा आपसे, देखो बेटा, अब है रिलेशन ऑफ पावर विद वेलोसिटी बेटा। देखो रिलेशन ऑफ पावर विद वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस पावर बोल सकते हो। रिलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर विद वेलोसिटी। देखना बेटा ये रिलेशन क्या आएगा, देखना। इंस्टेंटेनियस पावर क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा नहीं बेटा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब देखो बेटा यहां पे डब्ल्यू क्या होता है बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा बेटा। याद है वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा बेटा। अब इस वर्क डन को यहां पुट कर दूंगा तो पावर की वैल्यू क्या आ गई बताओ, डी बाई डी टी एफ एस कॉस थीटा और उसके बाद एफ एस कॉस थीटा बेटा, ये वैल्यू आई। और उसके बाद मैंने क्या किया बताओ, अगर मैं इसको फोर्स, इफ फोर्स इज कांस्टेंट बेटा, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स इज कांस्टेंट बेटा, याद रखना बेटा ये कंडीशन, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैंने क्या किया, ये cos थीटा यानी कि एंगल भी कांस्टेंट है बेटा, एक गिवन एंगल पे है कोई चीज, तो ये अगर दो टर्म कांस्टेंट है मान लिया आपको बेटा, तो क्या होगा, इन दोनों टर्म को बाहर ले सकते हो, तो आपका रिजल्ट आया बेटा एफ cos थीटा इंटू डी एस बाई डी टी। देखना बेटा एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो तो चेंज होगी ना, अगर फोर्स सेम रखा, एंगल सेम रखा बेटा एफ और एस के बीच में, यानी कि मैं ऊपर लेके जा रहा हूं या नीचे लेके आ रहा हूं बेटा, एंगल सेम रखा, तो याद रखना यहाँ पे एस को अंदर यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा ना, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं डीएस बाई डी टी, जो बन जाता है ये वेलोसिटी बन जाती है,
डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ चेंज होना बेटा वेलोसिटी, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, एफ वी कोस थीटा। और बेटा ये डॉट प्रोडक्ट लगा दो इसको, एफ डॉट वी, बेटा याद रखना ये पावर है एफ डॉट वी, यानी कि पावर, फोर्स और वेलोसिटी इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट भी पावर को नोट करता है बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर को। मतलब इंस्टेंटेनियस पावर है एफ डॉट वी बेटा, यानी कि वेलोसिटी के साथ इंस्टेंटेनियस पावर का ही रिलेशन आता है, एफ वी कोस थीटा। और थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन एफ एंड वी बेटा, एंगल बिटवीन एफ एंड वी, मतलब मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, बॉडी जा किधर रही है बेटा, एफ एंड वी के बीच का एंगल बेटा थीटा। और ये जितना भी दे रखा पुट करना इस चीज को। और देखो दो फोर्स भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, और दो वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी नोट कर लेना बेटा, पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी रिमेंबर। ये फॉर्मूला कब आया है, जब फोर्स कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला पूछे ना कोई कि भाई ये कब फॉर्मूला एफ डॉट वी कब आता है, आप कहोगे जब फोर्स कांस्टेंट ले, मतलब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट लोगे, क्योंकि तभी वो बाहर आ पाएगी, जो कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है बेटा। और कोस थीटा कांस्टेंट है तो दोनों बाहर आए, अंदर सिर्फ वेरिएबल वाली टर्म बची और ds बाय dt v होता है, तो f कांस्टेंट ओनली वैलिड फॉर, लिख लेना बेटा ये ओनली वैलिड फॉर, ये फॉर्मूला है, ये लिमिटेशन है, ये ओनली वैलिड फॉर f कांस्टेंट बेटा, याद रखना। अगर f चेंज हो रहा है तो ये बिल्कुल भी फॉर्मूला मत लगा देना बेटा। फोर्स को कांस्टेंट रखना है, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन, मतलब वो वेरी नहीं करना चाहिए बार बार बेटा, उसका वैल्यू कांस्टेंट दी होनी चाहिए उसको, तब फोर्स पावर की वैल्यू एफ डॉट वी होती है बेटा। पावर एक स्केलर क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका एक रिलेशन और लिखो जल्दी से, पावर का इंस्टेंटेनियस पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन आ गया बेटा। इंस्टेंटेनियस पावर का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन भी आ सकता है बेटा, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस पावर एंड काइनेटिक एनर्जी। देखना बेटा, अब देखो पावर तो इंस्टेंटेनियस तो dw बाई dt होती है, देखो बेटा dw बाई dt। अब इसमें क्या है बताओ, यहां पे ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि बेटा जो पावर है ना आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है वैल्यू, यहाँ पे क्या है बेटा, आप लोग देख रहे होगे कि काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो ना, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क एनर्जी थ्योरम जल्दी से सोचो, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं अगर W की जगह पे हाफ एम वी स्केयर लिखा जाए और इनिशियल की जगह हाफ एम यू स्केयर लिखा जाए, तो W वर्क डन की वैल्यू वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आई है बेटा, बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने करवाई आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चे। अब इसको मैं यहां पुट कर दूं तो पावर क्या आ गई इंस्टेंटेनियस, बताओ d बाई डी टी हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर बेटा। तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज टाइम के साथ, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर बेटा। ये रिलेशन याद रख लेना बेटा। यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू d बाई डी टी इंटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आती है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। तो इसकी नई डेफिनेशन बना सकते हो बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो इससे दूसरी डेफिनेशन बना रहा हूं बेटा, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज होना, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर बेटा। एक नई डेफिनेशन और निकल के आई बेटा, इंस्टेंटेनियस पावर। याद रखना काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ चेंज होना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर बेटा। याद रखना इंस्टेंटेनियस पावर,
dw/dt बेटा, dw/dt, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। समझ में आई बात। अब इसको एक बात है, डी यानी कि पावर होता है dw/dt बेटा, कई बुक में इसको एनर्जी बाई टाइम भी लिखा मिलेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम बेटा E/T, तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना बेटा, E/T भी होता है, E/T एनर्जी पर यूनिट टाइम, वर्क डन और एनर्जी का आपस में रिलेशन है ना, तो E/T भी बोल सकते हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम बेटा। यानी कि +1 में इसको रेट ऑफ वर्क डन से डिफाइन किया जाता है, लेकिन कई जगह इसको एनर्जी बाई टाइम भी लिखा मिलेगा बेटा, तो ये समझ जाना। अब इसकी यूनिट है ना बेटा, कुछ अलग यूनिट है, कई कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, कई इसकी सिंपल SI यूनिट यूज करते हैं। तो कौन कौन सी यूनिट्स है बेटा, एक हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर भी होती है बेटा, हॉर्स पावर, ये भी पावर की यूनिट होती है बेटा। HP जिसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू बेटा याद रखना 746 वोट होती है, ये एक यूनिट होती है हॉर्स पावर की बेटा, लिख देता हूं हॉर्स पावर बेटा, 1 हॉर्स पावर ऑलवेज 746 वोट के इक्वल मिलेगा बेटा, ऑलवेज। 1 किलोवाट आवर बेटा हमेशा याद रखना 1000 वोट के इक्वल मिलेगा बेटा, ये SI यूनिट है वोट बेटा। और 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, एक ही बात होती है बेटा, इसको आप अलग नहीं डील कर सकते बेटा, ये यूनिट्स आपको याद रहनी चाहिए बेटा। किलोवाट में भी आ सकता है, हॉर्स पावर में पूछ सकता है, जूल पर सेकंड में 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वोट, ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा, दोनों आप कहीं भी जूल पर सेकंड लिख लो चाहे बेटा इसको वोट लिख लो बेटा। ये आप जो कमर्शियल यूनिट होती है ना, कमर्शियल यूनिट बेटा, कमर्शियल यूनिट जो वो कमर्शियल यूनिट हमेशा किलोवाट बोली जाती है, किलोवाट में होती है बेटा, कमर्शियल यूनिट हमेशा किलोवाट की में यूज की जाती है, पावर की बेटा, पावर कमर्शियल यूनिट बेटा, रिमेंबर पावर कमर्शियल यूनिट, याद रखना बेटा ये बात। ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए कि किस तरह से मैं ये चीजें बना रहा हूं बेटा। अगर फोर्स वेरिएबल है तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे, रिमेंबर, तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। अगर फोर्स वेरिएबल है तो आप लोगों को वी यूज, इफ फोर्स इज वेरिएबल देन वी यूज इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन मेथड टू फाइंड द पावर बेटा, याद रखना बेटा। मतलब इंटीग्रेशन किए बिना फॉर्मूले नहीं लिख सकते बेटा। अगर फोर्स वेरिएबल है तो बेटा, फोर्स कांस्टेंट तो बड़ा इजीली बता दिया था मैंने, अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन का मेथड यूज करना ही करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा, 101% करना पड़ेगा बेटा अगर फोर्स वेरिएबल है तो। क्लियर है? ये नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।